नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने श्रमण परंपरा के बौद्ध धर्म पे चर्चा किया था और आज के लेक्चर में हम श्रमण परंपरा के जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रमण परंपरा का उदय ब्राह्मण एवं वैदिक परंपरा के विरोध में हुआ था और इसके उदय का काल लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास था। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास जिस प्रकार गौतम बुद्ध पैदा हुए, ठीक उसी प्रकार से महावीर जैन पैदा हुए और इनसे श्रमण परंपरा के जैन धर्म के उदय को स्वीकार किया जाता है। हालांकि अगर हम श्रमण परंपरा में जैन धर्म के महत्व को अगर देखें तो बौद्ध धर्म के सापेक्ष यह धर्म काफी पुराना है। यूं कहा जाए कि जिस समय गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म की स्थापना कर रहे थे उस दौरान जैन धर्म अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को देख रहा था। तो इसका क्या अर्थ है कि क्या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक हैं? शायद नहीं। कुछ विद्वान इसकी स्थापना या इसकी संस्थापना की जिम्मेदारी देते हैं इसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को। खैर, ना तो ऋषभ देव ने ही इसकी स्थापना की, जैन धर्म को स्थापित किया, और ना ही इसकी स्थापना का श्रेय जाता है 24वें तीर्थंकर महावीर को। फिर जैन धर्म को पैदा किसने किया या किसको जैन धर्म का संस्थापक माना जाए, तो इस चीज को आप इस लेक्चर को जब डिटेल में सुनेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। खैर, फिलहाल ये जान लें, ना तो ऋषभ देव ने ही ऋषभ देव को ही इसका संस्थापक माना जा सकता है और ना ही महावीर जैन को। अगर हम कुछ विद्वानों की माने तो जो यह परंपरा चली आ रही थी श्रमण परंपरा जैन धर्म की, यह वैदिक धर्म से भी काफी पुरानी है। तो जाहिर सी बात है उस दौर में ऋषभ देव तो नहीं ही रहे होंगे। खैर, फिलहाल हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और इसके तीर्थंकरों को देखते हैं। उसके बाद से आप बताइएगा कि कौन है जैन धर्म का पहला संस्थापक। फिलहाल जैन धर्म जिन शब्द से निकला हुआ शब्द है। जिन का वह अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उसे जिन कहते हैं। नेक्स्ट, इसके जैसा कि हमने जाना कि 24 तीर्थंकरों का एक क्रम है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इन 24 तीर्थंकरों के क्रम में जो शब्द तीर्थंकर यूज होता है उसका आखिर क्या अर्थ है? तो तीर्थ का अर्थ आप जानते ही हैं कि जहां कोई एक धार्मिक नगर बसा हुआ हो उसे तीर्थ कहते हैं। किसी धार्मिक देवता की वहां पूजा उपासना होती हो या विशेष देव बिंदुओं के लिए जाना जाता हो, उसे ही तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तीर्थंकर का अर्थ यह है कि कोई अगर किसी तीर्थ की स्थापना कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर कहते हैं। तो एक तरफ आपने जिन शब्द को जाना, जिन शब्द से जैन धर्म निकला और जिन का अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, और तीर्थंकर का अर्थ होता है जो किसी तीर्थ की स्थापना करे। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो आपको जैन धर्म से मिल गया। खैर, तीर्थों की स्थापना करने वाले तीर्थंकर हैं, ना कि जैन धर्म की स्थापना करने वाले। इस चीज को आप बहुत बारीकी से नोट कर लें। अब हम आते हैं तीर्थंकरों के इतिहास पे। हालांकि 24 तीर्थंकरों में करीब करीब अगर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को देखें, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को देखें, 23वें तीर्थंकर अगर आप पार्श्वनाथ को देखें और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को देखें, तो इन चार को छोड़ करके सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता को काफी हद तक विद्वान संदिग्ध मानते हैं। तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आज के जो लेक्चर हैं, जो इन चार महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, इन पे चर्चा करेंगे और इनसे देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले उठा रहे हैं पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को। इसके बाद देखेंगे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को, फिर 23वें पार्श्वनाथ को और 24वें महावीर स्वामी को। इनके जीवन से या इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो पक्ष रहे हैं इनके जीवन काल के, उससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी उसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं और मार्क्स कट जाता है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर यानी दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि जैन धर्म से जुड़े हुए
महत्वपूर्ण तत्व क्या है, या इनके संप्रदाय क्या हैं, इनकी पुस्तकें क्या हैं और इससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द तीर्थंकर्स। जब हम प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की बात करते हैं तो ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके पिता का नाम नाभिराय एवं माता का नाम मरु देवी था और नाभिराय उस वक्त अयोध्या के राजा हुआ करते थे। इनकी पालकी का नाम सुदर्शना था और इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था, यानी कि सांड था। एग्जाम से यह चीज बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है कि इनके प्रतीक चिन्ह को किस चीज से दर्शाया जाता है, सर्प से, सांड से या किसी अन्य चीज से। तो ध्यान रखेंगे इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। इनकी 3 पत्नियां थी। जब हम इनके निर्माण की बात करते हैं तो दिगंबर परंपरा के अनुसार इनको निर्वाण हिमालय के कैलाश श्रेणी पर प्राप्त हुआ था, यानी कैलाश पर्वत पर ये निर्वाण प्राप्त किए थे। वहीं जब हम श्वेतांबर परंपरा की बात करते हैं तो श्वेतांबर परंपरा या जो जैन धर्म का जो दूसरा संप्रदाय श्वेतांबर है, इसके अनुसार इनको निर्वाण अस्तपट पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे निर्वाण प्राप्त मतलब है कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी, साधारण शब्दों में। तो एक तरफ आपने एक समझ लिया कि इनकी मृत्यु को लेकर के दिगंबर और श्वेतांबरों में भेद है। हालांकि केवल मृत्यु को लेकर के नहीं, दिगंबर और श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग हैं कई अन्य मामलों को लेकर के भी आपस में विवाद रखते हैं, जिसको कि हम दूसरे लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि इनको निर्माण कहां प्राप्त हुआ था। तो दिगंबर के अनुसार कैलाश पर्वत और श्वेतांबर के अनुसार अष्टपद पर्वत। तो पेपर में आप क्या लिख करके आएंगे, सोचिए एक बार। तो जाहिर सी बात है दोनों पर्वतों को एक साथ नहीं पूछेगा, या फिर पूछता भी है तो संप्रदाय का उदाहरण देते हुए पूछेगा कि फला संप्रदाय के अनुसार या दिगंबर संप्रदाय के अनुसार इनको निर्माण कहां प्राप्त हुआ था, किसको, ऋषभदेव को। तो आप बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। ऋषभदेव से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वे हैं कि इनके पुत्र कौन से थे, कौन कौन इनके पुत्र थे। तो इसमें ध्यान रखेंगे ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। पहले का नाम भरत था और दूसरे का नाम बाहुबली था। भारत के नाम पर ही कुछ विद्वानों के अनुसार कि यह मान्यता है कि भारतवर्ष का नाम पड़ा है, यानी जिस भारत के नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा वह इन्हीं के बेटे हैं ऋषभदेव के। अगर आप देखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में ऋषभदेव को भी मान्यता प्राप्त है। हालांकि जैनी इसको स्वीकार नहीं करते हैं, खास करके दिगंबर जैनी, जो कि अपने स्वभाव से थोड़े कट्टर होते हैं। अब देखें इनके पुत्र महाबली से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन बन के आते हैं और अक्सर विद्यार्थी उसको ध्यान में नहीं रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गोमतेश्वर की मूर्ति महाबली को ही समर्पित है और यह कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोमतेश्वर की यह मूर्ति करीब 57 फीट ऊंची है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक जानी जाती है। इसके बाद क्या प्रश्न पूछता है, गोमतेश्वर की मूर्ति किस पहाड़ी पर है, तो यह विंध्यगिरि की पहाड़ियों पर स्थित है। फिर प्रश्न है कि गोमतेश्वर की इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, तो गंगा राजवंश के मंत्री चामुंडा राय ने इसका निर्माण कराया था करीब 9वीं शताब्दी में। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और एग्जाम में आसानी से आप मार्क गिराएंगे। अब हम चर्चा करते हैं 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्टनेमि का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के द्वारिका में हुआ था। इनके पिता का नाम समुद्र विजय था, वह इनकी माता का नाम शिवा देवी। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को लेकर के मान्यता यह है कि यह भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे या उनके चचेरे भाई थे, या यूं कह सकते हैं कि यह श्री कृष्ण के समकालीन थे, यानी कि इनका जन्म यदुकुल में हुआ था। ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22वें तीर्थंकर। अब हम चलते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तरफ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन एवं माता का नाम वामा देवी था और अश्वसेन उस वक्त बनारस के राजा हुआ करते थे। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था एवं इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। ध्यान रखेंगे पिछले वाले का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। इनका निर्माण 100 वर्ष की उम्र पर संवेद पर्वत पर हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एवं इनके शिष्यों को निर्धन्य कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट
कि इनके शिष्यों को क्या कहा जाता है? निर्धन्य कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कुल 4 नियम बनाए थे जो आगे चल करके जैन धर्म के महत्वपूर्ण नियम बने, और इसमें 5वें नियम को सम्मिलित करने का काम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया था। तो ध्यान रखेंगे, जो जैन धर्म के 5 महत्वपूर्ण नियम हैं उसके 4 नियमों को पार्श्वनाथ ने ही दिया था। ये 4 नियम हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बाद में 5वें नियम ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो सत्य का अर्थ है कि मन, क्रम, वचन से आप सबसे सत्य व्यवहार करें। अहिंसा का अर्थ है कि आप किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करेंगे एवं उसकी मदद करेंगे। तीसरा, अस्तेय का अर्थ है कि आप चोरी नहीं करेंगे। और चौथा, अपरिग्रह का अर्थ है कि आप केवल उतना ही धन संग्रहित करेंगे जितना आपके लिए आवश्यक हो। अब हम चर्चा करते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। आधुनिक विद्वानों के अनुसार महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी ने ही पार्श्वनाथ के 4 नियमों के साथ 5वां नियम ब्रह्मचर्य जोड़ा, जो कि जैन धर्म के 5 महत्वपूर्ण नियमों में गिने जाते हैं। और चाहे जैन भिक्षु हो या गृहस्थ, सबको इन 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में, यहां से तारीख आपकी स्पष्ट है, 599 ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। और यह बिहार के वैशाली जिले के कुंडन ग्राम में पैदा हुए थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्री कुल के प्रधान थे, एवं जो इनकी माता थी ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जो कि जमाली नामक क्षत्रिय के साथ विवाहित हुई थी। ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में इनसे जुड़े हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेसिक तथ्य इसी से पूछे जाते हैं। या बिहार के टीचर्स का एग्जाम हो या फिर बिहार दरोगा एसआई का एग्जाम हो, उसमें इन बेसिक्स में से भी पूछे जाते हैं प्रश्न। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह का त्याग किया और इसके पश्चात इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि देखिए, इनके विवाह को लेकर के जो मैंने बातें बताई हैं वो स्पष्ट नहीं है। वे केवल श्वेतांबर परंपरा के अनुसार है, दिगंबरियों के अनुसार इनका विवाह नहीं हुआ था। तो ध्यान रखें, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, कि इन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो शाल के वृक्ष के नीचे। क्या आप जानते हैं कि शाल वृक्ष किसे कहते हैं? यूपी और बिहार में सेखुए के पेड़ को साल वृक्ष को सेखुआ के नाम से जाना जाता है। प्रायः इसीलिए यूपी बिहार के लड़के एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं और इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे मानाते हैं, या कितने समझ ही नहीं पाते हैं कि साल का वृक्ष कहते किसे हैं। तो यदि आप ग्रामीण फील्ड के हो तो आप अपने पिताजी से एक बार जाकर के पूछिएगा। और प्रायः यूपी बिहार के गांव में सेखुआ की लकड़ी का जो दरवाजा है, खिड़की है या बेड बनवाने में लोग शान या गर्व महसूस करते हैं, तो उसी सेखुआ को शाल वृक्ष कहा जाता है। और इसी के नीचे महावीर स्वामी को रज्जुपालिका नदी के किनारे क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे कि कैवल्य कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर स्वामी ने जिस ज्ञान की अर्जित किया उसे कैवल्य कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने, याद करिएगा, जिस ज्ञान को अर्जित किया था वह बोधिसत्व था। यानी कैवल्य में और बोधिसत्व में थोड़ा सा अंतर आ गया कि केवल इनके लिए प्रयोग होता है महावीर स्वामी के ज्ञान के लिए, और बोधिसत्व प्रयोग होता है गौतम बुद्ध के ज्ञान के लिए। डिफरेंसेस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जहां कंफ्यूज हुए आपका एग्जाम उलझ जाएगा। छोटे से छोटे एग्जाम को भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कैवल्य का अगर अर्थ पूछा जाता है तो कि कैवल्य से किसका क्या अर्थ है, तो आप सीधा लगाकर कहेंगे सत्य ज्ञान। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में करीब 72 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ, यानी इनकी मृत्यु हुई। इसे जैन धर्म में निर्वाण या मोक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी निर्वाण की जो परंपरा है बुद्ध में भी है और जैनों में भी है। यानी श्रमण परंपरा के दोनों ही जो धर्म हैं, जैन और बौद्ध, दोनों में निर्वाण के
लक्षण दिखाई देते हैं। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणुवर्तियों की व्यवस्था की गई है। तो महाव्रत किसके लिए है? भिक्षुओं के लिए। और अणुवर्ती किसके लिए हैं? तो गृहस्थों के लिए हैं। क्या आपको पता है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की भी स्थापना की थी और उस संघ में के जो मुखिया हुआ करते थे उन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। इनके मृत्यु के पश्चात इनका एक शिष्य जीवित रहा जिसको सुधर्मन के नाम से जाना जाता है। यानी 11वां जो गणधर था वह सुधर्मन इनके मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म के अनुसार यानी कि इन लोगों ने, तीर्थंकरों ने जो ज्ञान के बारे में बताया है या कैवल्य के बारे में बताया है उस ज्ञान के 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत है प्रत्यक्ष, दूसरा स्रोत है अनुमान और तीसरा स्रोत है तीर्थंकरों के वचन। तो जब हम ज्ञान के स्रोतों की बात करते हैं कि किस आधार पे हम किसी चीज को सत्य स्वीकार करें, तो इसके लिए कहा गया है एक जो प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा है वह सत्य ज्ञान है और दूसरा जिसका आपने अनुमान लगाया है वह ज्ञान है। अब प्रश्न है कि अनुमान क्या कल्पना को अनुमान कहते हैं? तो जी नहीं। जैन धर्म में अनुमान का अर्थ यह हुआ, एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाऊं। तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी पहाड़ी के उस पार या किसी मकान के उस पार धुआं उठता हुआ देख रहे हैं। तो आपने धुएं को देख करके यह अनुमान लगाया कि उधर कहीं आग है, क्योंकि आप पूर्व में देखे हुए हैं कि जहां जहां आग होती है वहीं वहीं धुआं होता है। तो यहां पर धुएं के होने के आधार पर आग का अनुमान लगा लेना ज्ञान है। ध्यान रखें, कल्पना नहीं है। किसी चीज को देख करके उससे जुड़ी अन्य चीजों के बारे में पता लगाना यह अनुमान है। और तीसरा इसमें बताया गया तीर्थंकरों के वचन। तो उम्मीद करता हूं कि जैन धर्म के तीर्थंकरों से संबंधित यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खैर अभी ये पूरा नहीं है, इससे जुड़े हुए जो विशेष टॉपिक है वो मैं दूसरे लेक्चर में आऊंगा और वहीं से सबसे ज्यादा आईएएस या पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं या एग्जामिनेशंस में समूह ख या समूह ग की परीक्षाओं में ग्रुप सी या बी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं जब लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दूसरे वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सके। एग्जाम है, इसके साथ कृपया खिलवाड़ ना करें।